Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss temperature and heat, measurement of the temperature, ideal gas equation and the absolute temperature. इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर क्या होता है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे हीट क्या होती है, हीट को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, अगर मैं बात करूं कैसे ये चीजें होती है, क्या इसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर को हम लोग जब मेजर करते हैं तो किस किस स्केल पर हम लोग उसको मेजर करते हैं, कैसे इनके बीच में हम लोग बोले तो इनके संबंध होता है, यानी कि सर इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होती है। अगर इसकी स्केल्स की मैं बात करूं कि मान लीजिए हमारे पास एक अगर कोई डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो उसको हम लोग केल्विन के अंदर या डिग्री सेल्सियस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, जो हमारी होती है आदर्श गैस समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कहां से आया कैसे आया। और हम लोग जो बात करेंगे फिर आगे बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो हमारा है ये बेटा चैप्टर नंबर 11 है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा जैसे ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमारे जो और पार्ट्स आने वाले हैं, सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा थर्मल एक्सपेंशन पे, उसके बाद में हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा कैलोरीमीटर, उसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, उसके बाद में हम लोगों का आएगा चेंज ऑफ स्टेट पे और हीट ट्रांसफर पे, उसके बाद में हमारा आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम्पल्स को जो आप लोगों की बुक के अंदर है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज होती है जिसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो आप लोगों के एक जैसे हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे। मतलब कि अगर मैं 10 क्वेश्चन देखता हूं, 10 में से अगर मेरा 6 क्वेश्चन हैं उनसे अगर कॉन्सेप्ट अलग अलग है, 4 है तो उनको आप लोग ट्राई कीजिए जिससे क्या आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर हमारा टेम्परेचर और हीट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। सबसे पहले दिमाग में लेके आइए एक चीज, देखो हर चीज को जानने से पहले हमें उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि सर ये क्या कहता है, कैसे नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज है दो, अगर कोई भी हमारी एक हॉट है दूसरी हमारी क्या है, कोल्ड है, तो आप लोग कैसे पता लगाते हो कि सर ये वो हॉट है या हमारी वो कोल्ड है, कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि सर ये हमारा जो हाथ है इसको हम लोग टच करते हैं और हमें पता लग जाता है, अगर वो ठंडा लग रहा है तो कोल्ड है, अगर वो हमें गर्म लग रहा है तो इट मींस क्या हुआ, सर वो हॉट है। ऐसे ही पता लगाते हैं, क्लियर बात है। तो इसका अगर मैं फिजिक्स के टर्म में जाऊं कि सर ये फिजिक्स के टर्म में इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इसको मैं स्पेसिफाई करूंगा कि ये कैसे चीजें हो रही है, कैसे इनको स्पेसिफाई हम लोग करेंगे, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई भी एक अगर मैं बात करूं तो देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई भी एक तो ए मेरे पास कोई वस्तु है, या मेरे पास कोई भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक ए क्या है, एक एलिमेंट है, तो दूसरा हमारा क्या है, बी है, क्या है, बी हमारा है। अब बात आती है कि सर ए और बी, हम लोगों ने देखा कि हॉट और हम लोग कोल्ड को कैसे देख रहे हैं। सर हॉट को हम लोग पता लगेगा कि अगर मैंने किसी चीज को हाथ लगाया तो वो क्या हुआ कि सर अगर वो मुझे हॉट लगी यानी कि गर्म लगा तो उसको मैं बोल दूंगा हॉट है, ठंडा लगा तो वो क्या है, कोल्ड है। लेकिन ये हुआ कैसे, प्रैक्टिकल वे में अगर इसको समझते हो तो कैसे होता है। तो यहीं पे हमारी एक टर्म आती है हीट, क्या आती है बेटा, हीट। क्या आती है, एक टर्म हमारी आती है हीट, क्या होती है बेटा, यहां पे जो टर्म हमारी आती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट। अब ये हीट कैसे हुई, कैसे बोला, तो देखिए अपने आप में अगर मैं चीज की बात करूं कि सर मेरी कोई बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यानी कि सर हीट एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर है। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि सर सामने वाला ज्यादा है या कम है। अब मैं उसको जब छूता हूं बेटा तो वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन कैसे कि सर जैसे ही मैं हाथ को वहां पे लेके जाता हूं तो वहां पे कंपैरिजन होता है। अगर मेरे हाथ की जो हीट एनर्जी है, मेरे हाथ की जो हीट एनर्जी है, अगर उसका वैल्यू जो सामने वाली हीट एनर्जी है उससे कम है तो हम लोग बोलेंगे सर वो हमें क्या लगेगी, हॉट लगेगी। क्या लगेगी, हॉट हमें लगेगी। अगर मेरे हाथ की वैल्यू ज्यादा है तो वो हमें क्या लगेगी, कोल्ड लगेगी। यानी कि यहां पे दो चीजें हुई कि हमें ट्रांसफर के थ्रू देखना पड़ेगा कि किसकी हीट ज्यादा है और किसकी हीट कम है। यह हमें चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सर हीट किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। और कैसे पता लगेगा, सर उसको छूने से हमें पता लगेगा, यानी कि हम लोग उसको टच करके महसूस कर सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस। भाई क्लियर बात है कि टेम्परेचर, क्योंकि देखिए हीट को हम लोग देखते हैं, हीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीट को हम लोग जो मेजर करते हैं किसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, सर टेम्परेचर के थ्रू कि इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना कम है, इसको हम लोग इतना बोलेंगे कि ये भाई 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, या हम लोग बोलेंगे 200 फ़ारेनहाइट है, ये हमारा क्या है 273 केल्विन है। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है, सर टेम्परेचर की फॉर्म में। क्या हो रहा है, टेम्परेचर की फॉर्म में। तो देखिए
utensil is said to have a high temperature and a ice cube to have a low temperature. क्या है? low temperature. यानी कि सर अगर मेरे पास कोई भी चीज है जिसको मैं हॉट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? हॉट अगर मैं उसको बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? उसका क्या है बेटा? हाई टेम्परेचर है। क्या है सर? उसका हाई टेम्परेचर है। क्या है? हाई टेम्परेचर है। क्या है? हाई टेम्परेचर उसका है। और हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि सर उसकी क्या है? हाई हीट एनर्जी है। क्या है बेटा? उसकी हाई हीट एनर्जी है। क्या है? उसकी हाई हीट एनर्जी है। ठीक है भाई, उसकी क्या है? हाई हीट एनर्जी है। क्लियर बात है? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि सर उसकी क्या है? हाई हीट एनर्जी है। क्लियर? अब अगर मैं बोलता हूं कि सर कोई भी चीज हमारी क्या है? कॉल्ड है। क्या है बेटा? हमारी क्या है? कॉल्ड है। क्या है? कॉल्ड है हमारी। अगर ये कॉल्ड है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ये कॉल्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि सर इसका टेम्परेचर क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा। क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा। और उसके अलावा क्या होगा कि सर इसका जो हमारा जो हीट होगा, यानी कि सर लो हीट हमारी एनर्जी होगी। इसकी क्या होगी? लो हीट एनर्जी हमारी होगी। क्या होगी? लो हीट एनर्जी हमारी होने वाली है। क्या होने वाली है? लो हीट एनर्जी हमारी होने वाली है। क्या होने वाली है? लो हीट एनर्जी हमारी होने वाली है। अब बात आती है कि सिर्फ चीजें कैसे पता लगती है कि क्या हॉट है या हमारा क्या है? कोल्ड है। तो ईच के बीच का जो कड़ी होता है ना बेटा, यानी कि सर इनको जो कनेक्टिंग ब्रिज होता है वो हमारी होती है हीट। क्या होती है? हीट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज को हॉट बोलता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर बोलता हूं कि ये मेरी क्या है? हॉट है। क्या है भाई? हॉट है। और ये मेरा क्या है? कोल्ड है। क्या है? कॉल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके बीच में जो ये ब्रिज का काम करेगी वो करेगी हीट। क्या करेगी? वो करेगी हीट। यानी कि ये हीट हमें बताएगी। ये क्या करेगी? ये हीट हमें बताएगी कि क्या यहां पे चीजें हो रही हैं। कि जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप लोगों ने घरों के अंदर देखा होगा, घरों के अंदर देखा होगा कि सर अगर हम लोग कहीं भी पाइप्स लगाते हैं या हम लोग बोलते हैं घरों के अंदर हम लोग दो टंकियों को रख रहे हैं, दो टंकियों का मतलब क्या हुआ कि सर ये मेरी एक टंकी है, ये दूसरी टंकी है। अगर इनके बीच में कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है, अगर इसके बीच में कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ सर? दोनों का लेवल इक्वल है। अगर दोनों का लेवल, इसका मतलब है कि सर यहां पे क्या बोल देंगे सर? ये हमारी कौन सी कंडीशन हो जाती है? ये हमारी होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होती है? इक्विलिब्रियम हमारी कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इक्विलिब्रियम हमारी कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है सर? इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी हो जाती है अगर ये दोनों की दोनों इक्वल पे हैं। क्योंकि देखिए अगर दोनों की दोनों सेम जिद्दी टाइप के होंगे, कोई भी उनमें से नहीं झुकेगा तो चीजें कनेक्ट नहीं होंगी। चीजें कनेक्ट नहीं होंगी। हमेशा याद रखिएगा कि चीजों का जो फ्लो होता है, हीट का भी जो फ्लो होगा वो हमेशा होता है हाई से लो की तरफ। अगर मैं बात करता हूं हीट फ्लो का, क्या करता हूं? हीट अगर मैं फ्लो की बात करता हूं, हीट फ्लो की मैं बात करता हूं तो हीट फ्लो कैसे होता है? हीट फ्लो जो हमारा होगा वो होगा हमारे हाई से लो की तरफ। क्या होता है? हाई से लो की तरफ हमारा होता है हीट फ्लो। क्या होता है? हीट फ्लो हमारा कहां होता है? हाई से लो की तरफ होगा। क्या होगा? हाई से लो की तरफ होगा। क्लियर बात है? इतनी चीज कनेक्ट हुई, इतनी चीज कनेक्ट हुई। अगर इतनी चीज कनेक्ट हो गई है तो अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे कि सर हम लोग कैसे किसी चीज को बोलेंगे कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल का मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है उसको क्या बोल देंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग उसको बोल देंगे। आगे देखिए क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म। यानी कि सर हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोगों ने कभी तक क्या देखा सर? थर्मल की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग थर्मल की मतलब क्या हुआ सर? हीट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं हीट, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने जो दो चैप्टर पढ़े हैं इसके अंदर हमने दो चीजों को देखा है। अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं हीट को, और उससे पहले जो हमने देखा है वो देखा है वर्क को। क्या देखा है? वर्क को हमने देखा है। और वर्क की जब बात आएगी तो ये वर्क कहां पे होगा सर? मैकेनिकल में। क्या होगा? मैकेनिकल में। और हीट की बात यहां पे कर रहे हैं तो दोनों की यूनिट क्या होती है सर? इसकी भी यूनिट हो जाएगी जूल, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। क्या हो जाएगी? दोनों की यूनिट हो जाती है जूल। हीट का मतलब क्या होता है सर? एनर्जी। ये हमारी क्या होती है? एनर्जी के फॉर्म में हमारी होती है। क्या होती है? एनर्जी के फॉर्म में हमारी ये होती है। तो क्या हुआ कि सर हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म बिटवीन टू सिस्टम और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। भाई सीधी बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही आते ही बोला कि आप लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को किससे डिनोट करोगे? आप हॉट और कोल्ड को कैसे डिनोट करोगे? कि सर हम लोग क्या करेंगे? उस चीज को छू के देखेंगे। क्या करेंगे? उस चीज को छू के देखेंगे। अगर छू के देखा तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करेंगे? देखो यहां पे क्या बोला है सर? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म बिटवीन टू, यानी कि हीट ट्रांसफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर की हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सामने वाली चीज को अगर मैंने छू के देखा और मेरा जो हीट एनर्जी है उसका वैल्यू सामने वाले से कम है, सामने वाले से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाली चीज हमें क्या लगेगी? हमें हॉट नजर आएगी, हॉट हमें महसूस होगी। क्या होगी? सामने वाली चीज क्या होगी बेटा? हॉट हमें महसूस होगी। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कोल्ड की, तो कोल्ड कैसे होगा कि सर जब मेरा टेम्परेचर है, मेरा जो ये हीट है वो सामने वाली हीट से ज्यादा है, तो मुझे क्या लगेगा कि यार वो सामने वाला क्या है?
कॉल्ड है। क्या है बेटा? वो हमारा क्या है? कॉल्ड है। तो ये हमारी चीज हुई। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इज एक्सप्रेस इन द जूल। क्या है बेटा? जूल के अंदर हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। व्हाइल एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यानी कि हम लोग जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे हीट एनर्जी की, तो याद रखिएगा हीट एनर्जी को हम लोग किस में फॉर्म में लेते हैं? अगर उसकी एसआई यूनिट की बात करोगे, एसआई यूनिट बात करोगे हीट की, तो हीट की अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो ये हमारी हो जाती है जूल। क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है जूल। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो, ये तो हो गई हीट की बात। किसकी हो गई है? हीट की बात। इसके अलावा आप लोग बात करते हो, ये तो हो गई हीट। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करते हो। किसकी बात करते हो? टेम्परेचर की बात करते हो। तो टेम्परेचर के लिए हमारी यूनिट क्या हो जाएगी सर? वो हो जाएगी केल्विन। क्या है? केल्विन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केल्विन हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केल्विन हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केल्विन हम लोग उसको बोल देते हैं। तो ये कहानी है बेटा सिर्फ हीट की। क्या होती है? हीट की। अब हीट जो है उसको हम लोग किसके फॉर्म में मेजर करते हैं? बात आती है सर किसके फॉर्म में मेजर करते हैं? तो टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए कैसे कि टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग मेजर करेंगे। अब बात आती है कि सर टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हम लोगों ने उसको मेजर किया है तो कैसे चीजें हैं, कैसे हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, बट सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सर टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करोगे। तो ये जो मेजरमेंट होता है ना बेटा, अगर इसकी मैं बात करूं तो एक हम लोग क्या लेते हैं? एक स्केल लेते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। कैसे? देखिए कि सर ऑब्जर्वेशन ऑफ द thermometric property with the change in the temperature and the comparing its with सर्टिन रेफरेंस सिचुएशन। हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन सिचुएशंस लेते हैं, उसके रेफरेंस हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ उसका क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो अ मेजर ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। तो आप लोगों को याद रखना है कि सर ऐसी कौन सी डिवाइसेस इसके थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं, या हमारा कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं किसको? टेम्परेचर को। तो वो हमारा है थर्मोमीटर। क्या होता है बेटा? थर्मोमीटर है। तो याद रखिएगा क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हमारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर आर टू convenient fixed points and are known as the freezing and the boiling points respectively। यहां पे दो चीज की बात हुई है, फ्रीजिंग पॉइंट की और हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी स्केल को आप लोग लेते हो तो उसके अंदर एक तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। उनको सबको मैं समझाने वाला हूं। देखिए points respectively, these two points are the temperature at which pure water freezes and the boils under standard pressure। The two familiar temperature scales are the Fahrenheit temperatures and scale and the Celsius टेम्परेचर स्केल। हम लोगों ने दो को तो देख लिया कि सर फ़ारेनहाइट है और एक हमारी क्या है? सेल्सियस। ये दो हमारी स्केल सबसे जानी पहचानी होती हैं। तो चलिए अब हम लोग स्केलों को देखते हैं कि सर एक्चुअली में ये स्केल होती क्या है, कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या चीज हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, वो हम लोग तो देखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों के पास क्या होती है बेटा? तीन स्केल्स होती है। एक हमारी होती है केल्विन स्केल, एक हमारी होती है सेल्सियस स्केल, एक हमारी होती है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है? क्या होती है? एक होती है सेल्सियस स्केल, एक हमारी होती है फ़ारेनहाइट, एक हमारी होती है केल्विन। ये तीन स्केल हमारे पास होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और आप लोगों को मैंने बताया ही अभी कि हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग लिखते हैं, किस में लिखते हैं? केल्विन के अंदर। तो किस में लिखते हैं? केल्विन के अंदर। तो सबसे पहले देखिए द आइस एंड द स्टीम पॉइंट हैव वैल्यूज 32 Fahrenheit and 212 Fahrenheit respectively on the Fahrenheit scale and 0 degree to 100 degree on the Celsius scale। अब देखो इसके अंदर कि सर अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे हम लोग बात करें बेटा सेल्सियस स्केल की या हम लोग बात करें केल्विन या फ़ारेनहाइट की, तो इसके अंदर क्या होता है? कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि सर वो पॉइंट्स जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट मान रहे हैं, दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी की आप लोग बात करोगे तो हिमबिंदु, और एक हमारा होता है क्वथनांक। क्या होता है? एक हिमबिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमबिंदु, और उसके अलावा जो हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सर क्वथनांक हमारा जो होता है, जो हमारा उसको हम लोग बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूं केल्विन की। किसकी बात करता हूं? केल्विन की मैं बात करता हूं। तो इसके लिए जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं केल्विन के लिए, वो हम लोग रेफरेंस लेते हैं बेटा 273 केल्विन।
क्या लेते हैं 273 केल्विन हम लोग लिए इसके लिए रेफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं 273 केल्विन हम लोग क्या लेते हैं इसके लिए रेफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं रेफरेंस लेते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे मैं लिख लेता हूं कि सर केल्विन की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, केल्विन स्केल की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं केल्विन स्केल की हम लोग अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं केल्विन स्केल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी कि सर हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो हमारा कितना होता है 273। क्या होता है 273 केल्विन। क्या होता है 273 केल्विन। कितना होता है 273 केल्विन हमारा होता है। और ये कहां तक जाता है सर, ये हमारा इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा ये इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसका होता है। क्या होता है यही हमारा क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या था, एक तो हमारा था फ्रीजिंग पॉइंट, एक हमारा क्या था बॉइलिंग पॉइंट। क्या था बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, अगर इसकी मैं बात करूं क्या बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप लोग बात करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा हो जाता है 373 केल्विन। कितना होता है 373 केल्विन हमारा हो जाता है। अब बात आती है कि सर ये तो हमारा हो गया, लेकिन बेटा इसके जो ये बीच के होते हैं ना, ये इसके क्या होते हैं 100 इसके क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं टाइम इंटरवल जो होता है वो कितना होता है 100 होता है। क्या होता है टाइम इंटरवल कितना होता है 100 होता है। यानी कि सर ये जो पूरी की पूरी रेंज होती है ये हमारी होती है 100 इंटरवल्स के अंदर। क्या होता है 100 इंटरवल के अंदर हमारी ये होती है। क्या होती है 100 इंटरवल के अंदर होती है। यानी कि एक इंटरवल की वैल्यू क्या होती है, एक इंटरवल की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारी होती है 1 केल्विन। क्या होती है 1 केल्विन हमारी होती है। क्या होती है 1 केल्विन हमारी होती है। एक इंटरवल की वैल्यू क्या हो जाती है 1 केल्विन हमारी हो जाती है। क्लियर है। अब सेकंड जो हमारी होती है वो हमारी होती है सेल्सियस। क्या होती है सेल्सियस। अब आप लोगों ने देखा होगा सेल्सियस तो हम लोग कहां से निकालते हैं सर 0 डिग्री से। 0 डिग्री से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और कहां तक जाते हैं जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं बेटा 100 डिग्री। क्या लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम लोगों ने क्या किया है सर, यहां पे हम लोगों ने क्या क्या दिया है 100 डिग्री के इसको इंटरवल पे हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारा क्या होता है नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है। आप लोगों को याद हो कि जब कोरोना की आप लोग जब स्कैनिंग होती है आपकी, तो आप लोगों का जो टेम्परेचर देखा जाता है ना बेटा वो ये देखा जाता है कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या होता है नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा जाते हैं हम लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। और केल्विन के अंदर 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट के अंदर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमारी क्या होती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ये हमारा क्या होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब यहां से हमने देखा कि सर ये क्या है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं किसके लिए बेटा, ये हमारा क्या है सेल्सियस के लिए। किसका है सेल्सियस की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूं। तो सेल्सियस स्केल है, इसके लिए जो हमारा पहला पॉइंट होता है यानी कि सर हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होता है वो कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो ये हमारा हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और उसके अलावा हमारा जो ये हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो होता है ये हमारा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हो तो ये हमारा कितना हो जाता है बेटा, ये हमारा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर इसको भी हम लोग क्या करते हैं 100 इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं 100 इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। और 100 इंटरवल्स में अगर ये डिवाइड है तो एक इंटरवल की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटरवल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है अगर 1 इंटरवल की वैल्यू देखते हैं तो वो होती है हमारी 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है 1 डिग्री सेल्सियस हमारी हो जाती है। कितनी हो जाती है 1 डिग्री सेल्सियस हमारी हो जाती है। ठीक है भाई, कितना हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी आ गई, ये आ गई। अब तीसरा जो हमारा होता है वो होता है बेटा फ़ारेनहाइट। क्या होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हमारी होती है, क्या होती है फ़ारेन हमारी हाइट होती है। क्या होती है फ़ारेनहाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट की। तीसरी हमारी क्या होती है फ़ारेनहाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं फ़ारेनहाइट को। क्या कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को हम लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को हम लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा फ़ारेनहाइट को हम लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को हम लोग देख रहे हैं। क्या है फ़ारेनहाइट को हम लोग देखेंगे। और ये हमारी क्या है फ़ारेनहाइट स्केल है। अगर फ़ारेनहाइट स्केल है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसके अंदर हमारा जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है, क्या होता है फ्रीजिंग जो हमारा पॉइंट होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है उसको देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 32 डिग्री सेल्सियस से। कितना होता है 32 डिग्री सेल्सियस तक हमारा होता है। क्या होता है 32 डिग्री सेल्सियस से हमारा 32 फ़ारेनहाइट से हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा 32 फ़ारेनहाइट से हमारा स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो गया। कहां तक जाता है सर, ये जाता है 212 जाता है। कहां
212 तक हमारा ये जाता है, 212 तक हमारा ये जाता है, क्या जाता है 212 तक हमारा जाता है, यानी कि सर ये कितना जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है। ये हमारा क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो जाता है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो अब यहाँ से देखिए, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ से देखिए सर ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके कितने इंटरवल्स हैं, इसके अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो इसके अंदर कितने इंटरवल्स हैं सर 180 डिग्री इंटरवल होता है। इसके अंदर क्या होता है 180 डिग्री का कितना होता है इंटरवल हमारा होता है। कितना होता है 180 डिग्री का इंटरवल होता है। यानी कि सर ये जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है इसका, ये जो बीच वाला वो है, ये हमारा कितना का होता है 180 का होता है। इसमें क्या होता है 180 इंटरवल्स होते हैं। क्या होता है 180 इंटरवल्स हमारे होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे क्या होते हैं इंटरवल्स होते हैं। तो तीनों को याद रख लेना है आप लोगों को कि किसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रख लेनी है। क्या है याद रख लेनी है सारी चीज़ों को कि हमारा सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को याद रख लेना है जैसे इसके अंदर मैंने कराई है। अब हम लोग देखते हैं सर इसके अंदर रिलेशनशिप कैसी होती है। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो कैसे इनके भी अंदर रिलेशन होता है। जैसे किसकी बात करें सर, डिग्री की बात करें, फ़ारेनहाइट की बात करें, कैसे इसके अंदर ये होता है, कैसे चीजें होती हैं। तो आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पहले बताया भी है और अब भी मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए यहां से देखिए, यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है, मान लीजिए पहले मैं सेंटीग्रेड के लिए लिख रहा हूं, तो जो भी हमारी वैल्यू आई है वो माइनस हम लोग करेंगे बेटा क्या, जो हमारा लोएस्ट यानी कि सर फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसके लिए, अगर मैं बात करता हूं केल्विन के लिए, सबसे पहले केल्विन नहीं मैं सेल्सियस के लिए निकाल रहा हूं ना, डिग्री सेल्सियस के लिए, इसके क्या है 0। क्या है 0। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि सर 100। यानी कि सर हम लोग बोल सकते हैं कितना इसका इंटरवल्स है, कितने इसके इंटरवल्स हैं, कितने इसके इंटरवल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। क्या है कितने इसके इंटरवल्स हैं, कितने इसके इंटरवल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। कितने इसके इंटरवल्स हैं, कितने इसके इंटरवल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं कितने इसके इंटरवल्स हैं वो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो अब मैं देखता हूं फ़ारेनहाइट को। किसको देखता हूं फ़ारेनहाइट को। और फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, यानी कि सर जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का, वो कितना होता है 32। कितना होता है 32 हमारा होता है। और 32 अगर होता है तो इसमें कितना इंटरवल है, वो है 180। कितना है 180। कितना है बेटा 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम लोग देखें तो ये कौन सा है सर, अब थर्ड जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है केल्विन, यानी कि के माइनस में हमारा हो जाएगा बेटा कितना है 273। कितना है 273। कितना 273 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा हमारा 100। कितना हो जाएगा 100। तो यह आप लोगों को याद रखना, ये रिलेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों के लिए अगर पूछा जाता है तो ये रिलेशन क्या है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन क्या है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी बुक में आप लोगों को ये पॉइंट 15 पे भी दिखेगा। क्या है यहाँ पे पॉइंट 15 लिखा हुआ होगा, यानी कि सर ये होता है 273.15 भी लिखा होगा, और इसका जो होगा 373.15 भी लिखा होगा केल्विन की फॉर्म में। तो याद रखना है, जिसमें भी जो भी लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हो। जो जर्नली स्टैंडर्ड जो होता है वो मैंने आप लोगों को लिखा दिया। वो क्या किया है यहाँ पे लिखा दिया है, वो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे आप लोगों को लिखा दिया है, जिससे क्या है इजीली आप लोग सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो आप देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से मैं इसको 0 को हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा सर C/100 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F-32 अपॉन में हो जाएगा 180 हमारा हो जाएगा, 180 हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर K-273 अपॉन में हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा बेटा अपॉन में हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 100। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखनी है। क्या रखनी है, ये रिलेशन आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, जिससे क्या है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है C अपॉन में 100 क्या है बेटा C अपॉन में 100 F-32 अपॉन 180। उसके बाद में क्या हो जाएगा सर K-273 अपॉन 100 क्या है अपॉन 100। तो याद रखिएगा नीचे की तरफ जो आता है ना बेटा वो हमारा आता है, ये होता है कि सर उसका इंटरवल कितना है, कितना उसका इंटरवल है। क्या है उसका इंटरवल कितना है, उसका इंटरवल कितना है कि यानी कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, वो हम लोगों को चेक करना होता है। वो हमें क्या करना होता है बेटा उसके अंदर चेक करना होता है कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारी क्या होती है बेटा मेजरमेंट होता है। ये हमारा क्या होता है मेजरमेंट होता है। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो क्या होता है मेजरमेंट हमारा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोगों ने जो देखा है वो क्या देखा है बेटा कि अगर हम लोगों के पास ये कहीं केल्विन स्केल दे रखी है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सर 273 केल्विन से। क्या करेंगे 273 केल्विन से हम लोग देखेंगे और कहां तक जाएगा ये 373, यानी कि कहीं पे आप लोगों को बेटा ये दिखा मिल जाएगा 373.15 और ये कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 273.15 ये आप लोगों को कहीं कहीं पे दिखने को मिल जाएगा। तो ये 15 का याद रखिएगा थोड़ा सा, कहीं किसी बुक में अगर 15 दे रखा है तो वो पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा वो आप लोगों का हो जाएगा
वहां से अगर आप लोग इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 273.15 अपॉन में हो जाएगा बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। तो ये याद रखो, ये याद रखो। बट स्टैंडर्ड वे में हम लोग 273 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, स्टैंडर्ड वे में हम लोग इसको 273 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 273 ही हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 273 हम लोग इसको लिख देते हैं। ये याद आप लोग रखिएगा, ये आपको क्या है अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी क्या हो गई है, रिलेशनशिप हो गई है। अच्छे से इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली सारी चीज़ों को कनेक्ट कर जाओ और आसानी से सारी चीज़ों को समझ जाओ। आसानी से क्या है बेटा, सारी चीज़ों को समझ जाओ। क्या हो जाए, आसानी से सारी चीज़ों को समझ जाओ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे और चीज़ों को देखते हैं कि सर ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं कि किस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है हमारी आइडियल गैस। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि सर आइडियल गैस हम लोग उसको बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग उसको बोलते हैं जो क्या करती है, उस इक्वेशन को फॉलो करती है। पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। इसको जो फॉलो कर देती है ना बेटा, इसको जो फॉलो कर देती है ना, वो हमारी क्या होती है, हम लोग उसको बोल देते हैं कि सर ये हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है। जैसे इसके अंदर पी की बात करते हैं तो पी हमारा क्या होता है, अगर मैं पी की बात करूं तो सर हमारा पी क्या होता है, प्रेशर हमारा होता है। क्या होता है बेटा, पी की अगर बात करते हो तो क्या होगा सर, पी हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर। क्या हो जाता है बेटा, पी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर हमारा हो जाता है। उसके बाद में वी की मैं बात करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, वॉल्यूम। क्या हो जाता है, वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद में एन की बात करता हूं तो नंबर ऑफ मोल। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। आर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में टी हमारा क्या होता है, टी हमारा हो जाता है बेटा टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। यही हमें निकालना है कि ये कैसे आया, कैसे इसको हम लोग बोलते हैं, कैसे ये हमें कहां से मिलता है, सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, हमारे क्या होते थे, दो वैज्ञानिक हुए थे। क्या हुए थे बेटा, दो वैज्ञानिक हुए थे, दो वैज्ञानिक हमारे हुए थे। क्या होते, दो वैज्ञानिक हमारे हुए थे, एक हमारे हुए थे बॉयलिस और एक हमारे हुए थे चार्ल्स। क्या होते, एक हमारे हुए थे बॉयलिस, एक हमारे क्या हुए थे, चार्ल्स हमारे हुए थे। एक हमारे कौन थे बेटा, बॉयलिस, और ये तो हमारा एक तो लॉ था, और इसके हमारे जो हुए थे दूसरे हमारे हुए थे, अब ये बॉयलर्स थे, इन्होंने क्या बोला था, इसको हम लोग देखते हैं सर ये बॉयलर्स ने बोला क्या, कैसे चीजें इन्होंने डिनोट कराई हमें। बॉयलर्स की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे इन्होंने बताई, तो इस बॉयलर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने हमें बताया, इन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया, एक इन्होंने हमें रिलेशन दिया कि सर हमारा जो रिलेशनशिप क्या दिया कि हम लोग जब पी की बात करते हैं या वी की बात करते हैं, पी की बात करते हैं या वी की बात करते हैं, तो इन्होंने हमें रिलेशनशिप दिया बेटा कि हम लोग जब पी की बात करते हैं, वी की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग करेंगे। तो पी हमारे पास देखिए, जनरली हम लोगों के पास तीन हमारी क्या होती है सर, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, एक तो हमारी सर होती है पी, एक हमारी होती है वी, और एक हमारी होती है टी। ये हमारे पास क्या होती है, तीन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, तीन होती है हमारे पास क्वांटिटी। अगर ये तीन होते हैं तो देखिए इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें बोला कि अगर मेरे पास कोई भी मास है, क्या है, कोई भी मेरे पास गिवन मास है, थोड़ा सोचिएगा, अगर मेरे पास कोई भी गिवन मास है, अगर मेरे पास कोई भी गिवन मास है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, अगर उसके लिए मैं बात करूं तो इन्होंने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया। इन्होंने हमें बताया कि अगर मेरे पास कोई भी गिवन मास है, यानी कि मेरे पास कोई भी मास है m, और उस समय अगर मैं टेम्परेचर जो हमारा होता है, क्या होता है बेटा, टेम्परेचर अगर हमारा होता है, क्या होता है, टेम्परेचर हमारा अगर जो होता है, उस टेम्परेचर को क्या करूं, कांस्टेंट कर दूं। क्या कर दूं, उस टेम्परेचर को क्या करूं, कांस्टेंट कर दूं। अगर उस टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद में जो हमारा v होगा ना बेटा, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा p के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा p के, किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है p के। यानी कि सर हमारा जो v है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है, क्या होता है बेटा, जो हमारा वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि सर जैसे जैसे एरिया, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसको जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन जो ये बीच में लगा रखा है, इसको हटाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है v इज इक्वल टू हो जाता है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाता है p, यानी कि सिर्फ हम लोग बोल देते हैं vp हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट के इक्वल। क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट के इक्वल हमारा हो जाता है vp। क्या हो जाता है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है vp, ठीक है भाई, vp हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। क्लियर बात है। अब सेकंड, एक हमारे और साइंटिस्ट हुए, क्या हुए बेटा, एक हमारे और साइंटिस्ट हुए, वो थोड़े ज्यादा तेज थे, इनसे क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा तेज थे। अगर मैं बात करूं थोड़े से ज्यादा तेज थे, जिनका नाम था हमारा, सेकंड की अगर मैं बोलूं तो वो थे हमारे चार्ले।
क्या थे, चार्ल्स लॉ, ये हमारे थे सेकंड, क्या थे, ये हमारे सेकंड थे, क्या थे बेटा, ये हमारे थे सेकंड, ये हमारे क्या थे, सेकंड थे, जिनका नाम था चार्ल्स, क्या था, चार्ल्स। ये हमारे क्या थे, चार्ल्स थे, क्या थे, चार्ल्स हमारे थे, क्या थे बेटा, ये हमारे थे चार्ल्स। अब इन्होंने हमें क्या बोला कि हमारा जो v होता है, ये हमारा क्या होता है, v जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के, क्या होता है, v जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है t के। बट इसके लिए उन्होंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास कोई भी मास गिवन है, क्या बेटा, कोई भी मास गिवन है, यानी कि मेरे पास कोई भी मास m है और मेरा जो प्रेशर है, क्या बेटा, मेरा जो p है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, मेरा जो p है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है t, क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है t, हमारा क्या हो जाता है बेटा, v हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है t, क्या हो जाता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है t। अगर ये हो जाता है तो देखिए यहां से क्या हो जाता है सर, v इंटू टी हमारा हो गया। अगर इसको मैं देखता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ, यानी कि सर इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, v अपॉन टी हो जाता है, क्या हो जाता है, v अपॉन टी हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, v अपॉन टी हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग जब लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्या होता है, एक और हमारे वैज्ञानिक हुए, अगर मैं बात करूं तीसरे इक्वेशन जो उन्होंने दिए वो थे हमारे आवोगाद्रो, क्या थे, आवोगाद्रो थे। उन्होंने हमें क्या बोला कि जो ये हमारा v होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा n के, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा n के। और n हमारा क्या है, v हमारा जो होगा ना, यानी कि सर जो हमारा वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा n के। और अगर ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हमारा होगा। अगर इन सभी को कंबाइंड करता हूं, इन सभी को कंबाइंड अगर मैं कर देता हूं तो कंबाइंड करने पे क्या होगा, देखिए सर अगर इसको कंबाइंड करता हूं तो मैं तीनों को लिखूंगा कंबाइंड करके, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां से आ जाएगा n t अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको t बड़ा मान लीजिए, इसको t बड़ा मान लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा t मान लीजिए, ठीक है, या फिर मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा बड़ा टी मान लीजिए जिससे आपको याद रहे। तो ये क्या हो जाएगा टी, ठीक है, यहां से देखिए एन टी बाई क्या हो जाएगा पी, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है v इज इक्वल टू हो जाता है r, हम लोग क्या लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं n, और r हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं, p अपॉन में आ जाता है। तो यानी कि सर हम लोग जो लिख रहे थे क्या थे, ये हमारा क्या हो जाता है, PV क्या हो जाता है बेटा, PV इज इक्वल टू हो जाता है nRT, क्या हो जाता है, PV इज इक्वल टू होता है nRT, क्या हो जाता है, PV इज इक्वल टू हो जाता है nRT, क्या हो जाता है, PV इज इक्वल टू होता है nRT। यही हमारा क्या होता है, हमारा होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, ये देखिए हमारा क्या था, मैं स्टार्टिंग में बताया था, P आ गया, V आ गया, N आ गया, R आ गया और T आ गया। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है आइडियल, क्या है बेटा, यही हमारा होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी ये होती है, क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी ये होती है। इसके अंदर जो हमारा ये P प्रेशर होता है, P को हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं बेटा, याद रखिएगा, अगर P को हम लोग देखेंगे तो P को अगर आप लोग देखोगे ना, देखो P को आप लोगों को कैलकुलेट जो करना है वो करना है इसको तो ATM में, इसको V को जो हमारी होती है L में कैलकुलेट करना है, मतलब L की फॉर्म में इसको लेना है, क्या करना है, L की फॉर्म में इसको लेना है, क्या लेना है बेटा, L की फॉर्म में इसको लेना है, क्या लेना है, L की फॉर्म में इसको लेना है, ठीक है, L की फॉर्म में लेना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और ये R और T, ठीक है, L की फॉर्म में हमें लेना है, यानी कि सर हमें ये लीटर में लेना है, याद रखना है, किस में ले लोगे, लीटर में आपको लेना है, याद रखने का, लीटर के अंदर हम लोगों को ये लेना है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है किस किस के अंदर किसको लेना है। तो यहाँ पे जो ये R होता है ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, R जो हमारा होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है, ये हमारा R जो होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा होता है। R की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, R की मैं बात करूँ तो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये हो गया T, ये होता है N होता है नंबर ऑफ मोल, T हमारा होता है टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर, P हमारा क्या होता है प्रेशर, V क्या होता है सर वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम की बात हम लोगों ने देखी है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, यही हमारा होता है पूरा का पूरा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है। ये क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है, ठीक है, ये हमारी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा इसके अंदर आपको देखना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगेन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।